फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोड हैंडलिंग। मैं हूं करण गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे अपना लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 5 विच इज़ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। और ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमें चेक करना है कि हमारी ऐसी सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है हमें जो रिवर्स ऑर्डर में भी इक्वल हो अपने फॉरवर्ड ऑर्डर के। तो जैसे B A B, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करके पढ़ेंगे तो भी B A B ही पढ़ेंगे, और A B A इसे रिवर्स ऑर्डर में करके पढ़ेंगे तो भी A B A ही पढ़ेंगे। तो इसमें हमारी पहली लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग हमारी आउटपुट में मिल गई है। और सेकंड आप देख सकते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है B B, तो ये हमारा आउटपुट में आ गई है। तो इसे हम दो पॉइंटर्स के थ्रू फाइंड करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर। तो इन दो पॉइंटर्स के थ्रू हम इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, और उसमें हम एक के बाद एक पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग ढूंढते जाएंगे। लार्जेस्ट लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग हम एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे, जिससे कि हमारी कंपेयर कर करके हर बार कंपेयर करेंगे हम करंट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग की लेंथ से लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग की लेंथ को। तो इससे हमारी हमारी लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग हमारी हमें लास्ट में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपकी जावा लैंग्वेज ही सेलेक्ट हो, क्योंकि इसे हम जावा लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि हमारी कोई भी सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो उसके लिए हम पहले स्पेसिफायर दे देते हैं पब्लिक, इसे हम बूलियन देते हैं, जिससे कि ट्रू फॉल्स आए कि हमारी पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। बूलियन इज पैलिंड्रोम इज पैलिंड्रोम। अब इसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स में अपनी स्ट्रिंग दे देंगे, वही जो हमारी सब स्ट्रिंग रहेगी वही वाली स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग एस कॉमा स्टार्ट इंडेक्स देंगे, इंट स्टार्ट इंडेक्स, और कॉमा इंट एंड इंडेक्स। तो हमने दो इंडेक्स बीच में दे दिए। अब हम वाइल लूप के थ्रू इसमें ट्रैवर्स करके देख लेंगे कि हमारी ये जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो वाइल हम इसमें देखेंगे स्टार्ट इज लेस देन एंड। जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है, तब तक हम इसमें कंडीशन एक चेक करते रहेंगे कंडीशन के थ्रू कि हमारा इफ एस डॉट कैरेट स्टार्ट बराबर है या नहीं है इस एस डॉट कैरेट एंड के। एस डॉट कैर एट स्टार्ट, ये हमारा स्ट्रिंग का मेथड होता है। कैर एट के थ्रू हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम अपना फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर है। तो वाई इफ एस डॉट कैर एट स्टार्ट डज, पहले हम नेगेटिव कंडीशन को चेक कर लेते हैं। डज नॉट इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट एंड। ओके, तो हमने एस डॉट कैर एट एंड के बराबर एस डॉट कैर एट स्टार्ट है या नहीं है, ये हमने देखा। और अगर कहीं पर भी हमारा वाइल लूप के अंदर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स के बराबर नहीं है सब स्ट्रिंग में, तो हम तुरंत ही रिटर्न करा देंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अपने स्टार्ट और एंड इंडेक्स को अपडेट करते रहेंगे। स्टार्ट को हम एक आगे बढ़ा देंगे और एंड को एक इंडेक्स पीछे ले जाएंगे, जिससे कि ये दोनों आखिरी में आके अपने आप से एक दूसरे से मिल जाएं। तो अगर ये पूरा लूप ट्रैवर्स हो जाता है हमारा, ये पूरा लूप हमारा ट्रैवर्स हो जाता है, तो इसका मतलब कि हमारा कहीं पर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, यानी कि हमारी ये सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है, तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। ओके, सो हमने अपना सफलतापूर्वक एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, विच इज टू फाइंड द सब स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। अब हम अपने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक फंक्शन के अंदर अपने नेस्टेड लूप्स के थ्रू पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते रहेंगे, एक एक सब स्ट्रिंग को निकालते रहेंगे, और उसमें हम ये वाली अपनी इस वाले फंक्शन के थ्रू चेक करते रहेंगे कि हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है, और उसकी लेंथ हम स्टोर कराते रहेंगे। तो इसलिए हम अपना पहले अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। इंट मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 0। एंड मैं स्ट्रिंग की लेंथ को भी यहीं पर स्टोर करा लेता हूँ। इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट LENGTH। ओके, हमने स्ट्रिंग की लेंथ को भी एक स्टोर करा लिया है अपने वेरिएबल में। अब हम एक स्टार्ट इंडेक्स भी यहीं पर ही ले लेते हैं। स्टार्ट इंट स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। तो हमने स्टार्ट इंडेक्स को भी यहाँ पर ले लिया। अब हम अपने लूप को, फॉर लूप को लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रैवर्स करेंगे पूरी स्ट्रिंग में। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन। एन हमने स्टोर करा रखा है स्ट्रिंग की लेंथ, तो हमें बार बार एस डॉट लेंथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड आई को प्लस प्लस कर देंगे।
एंड नेक्स्ट लूप हम इसके अंदर लिखेंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू, जे को हम आई से स्टार्ट करेंगे। जब जब हमारा आई आगे बढ़ जाएगा तो हम अपना वहीं से जे को स्टार्ट करेंगे और उसके आगे की सब स्ट्रिंग्स को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। सो जे इज ऑल्सो लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। अब हमने दोनों लूप्स को लिख लिया है। अब इसके अंदर हम अपना एक करंट साइज को डिफाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा करंट साइज हमें मिलता रहे, जिससे कि हम इसे बार बार कंपेयर करते रहें इंट मैक्स साइज से। इंट करंट साइज इज इक्वल टू, करंट साइज हम कैसे निकालेंगे, जे माइनस आई प्लस वन। जे को माइनस आई कर देंगे, प्लस वन करेंगे, फिर जो हमारे नंबर आएगा वो लेंथ ऑफ करंट करंट सब स्ट्रिंग आएगा। तो अब हमें करंट साइज मिल गया है जो हमारी करंट सब स्ट्रिंग चल रही है। अब हम इसके बाद अपने एक कंडीशन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। इस फंक्शन का यूज अब हम यहाँ करेंगे, इफ इज पैलिंड्रोम। इसमें सजेशन नहीं आता, लीड कोड में सजेशन आने लगे तो और भी अच्छी बात हो जाए। इफ इज पैलिंड्रोम, और स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको खुद ही चेक करनी पड़ती हैं। अब हम यहाँ पर एस दे देंगे, और एस जो कि हमें पैरामीटर में यहाँ पर मिल रहा है, एस दे दिया, और यहाँ पर हमने आई दे दिया, और फिर हमने जे दे दिया, क्योंकि ये आई हमने अपने पहले लूप से उठाया और जे हमने दूसरे लूप से उठाया। तो इफ इज पैलिंड्रोम है, यानी कि इन दोनों इंडेक्सेस के बीच जो सब स्ट्रिंग आ रही है वो हमारी अगर पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोमिक है, तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स अपडेट कर दो। स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू हमारा आई हो जाएगा। जो ऊपर वाला लूप है हमारा वो स्टार्टिंग इंडेक्स को बता रहा, और नीचे वाला लूप है हमारा वो एंड इंडेक्स को बता रहा है। तो हम अपना मैक्स लेंथ को भी यहीं पर ही अपडेट कर देंगे। हम अपने मैक्स लेंथ को मैक्स LENGTH। अब हम मैक्स लेंथ को हम कैसे अपडेट करेंगे, मैक्स लेंथ को हम ऐसे नहीं अपडेट करेंगे। मैक्स लेंथ को हम एक कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे पहले कि हमारी ये जो है मैक्स करंट साइज है वो मैक्स लेंथ से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी हुई तो ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम कहते हैं इफ इफ करंट साइज इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ। अगर करंट साइज हमारी बड़ी है मैक्स लेंथ से तो हम इसे अपडेट कर देंगे, मैक्स लेंथ को करंट साइज के इक्वल भेज देंगे, क्योंकि हमें अपनी सब स्ट्रिंग से, पुरानी वाली सब स्ट्रिंग से बड़ी सब स्ट्रिंग मिल चुकी है। तो मैक्स लेंथ LENGTH इज इक्वल टू, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, इसे कॉपी करके लिख देता हूँ मैं, बार बार मुझे लिखना नहीं अच्छा लगता। तो चलिए मैक्स लेंथ इज इक्वल टू करंट साइज हमने डाल दिया यहाँ पर, और हम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को भी यहीं पर ही अपडेट कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स को भी अपडेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारा वो उससे बड़ी ना हो। पुरानी वाली लेंथ से हमारी नई वाली लेंथ बड़ी ना हो, तब तक स्टार्टिंग इंडेक्स को भी अपडेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हमने अपने इन दोनों नेस्टेड लूप्स के अंदर का भी ऑलमोस्ट सारा काम कर ही लिया है। तो हम इस लूप से, इन दोनों लूप से बाहर आ जाएंगे, और हम अपना रिटर्न कराने का काम यहाँ पर करेंगे। अब हमें रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न, अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है, तो अब हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग रिफंड रिटर्न करानी है यहाँ पर। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हमारे स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है विच इज़ सब स्ट्रिंग, सब STRING, एस डॉट सब स्ट्रिंग के थ्रू हम इसमें स्टार्ट और एंड इंडेक्स देकर हम अपनी वो वाली सब स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी स्टार्ट इंडेक्स तो हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया था स्टार्ट नाम से, स्टार्ट इंडेक्स नाम से, इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स। अब हम अपनी एंड इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, एंड इंडेक्स हमारी होगी स्टार्ट इंडेक्स प्लस मैक्स लेंथ। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स से मैक्स लेंथ को जोड़ देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी एंड इंडेक्स की इंडेक्स होगी। तो इंडेक्स वैल्यू होगी, तो हम अपना लिख देते हैं स्टार्ट इंडेक्स प्लस, सॉरी, प्लस मैक्स LENGTH। बस, अब हमारा काम हो ही गया है। तो अब देख लेते हैं कहीं पर हमारा सेमी कॉलम छूट तो नहीं गया, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है, नहीं तो फिर हमारा रन, हमें कंपाइल टाइम एरर ही मिल जाएगा। चलिए मैं इसे रन कराता हूँ, फिर देखते हैं। आई होप सब कुछ सही होना चाहिए। ग्रेट। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन तो हो गया है। हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं कि कहीं हमारी कोई टाइम लिमिट एक्सीडेड वाली प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फिफ्थ प्रॉब्लम भी लीड कोड का सॉल्व कर लिया है, विच इज़ मीडियम लेवल प्रॉब्लम। तो और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।